पाकिस्तान में, जहां दूर दूर तक रेत और चुप्पी पसरी रहती थी, एक दिन अचानक हलचल मच गई। सन 1981 में भारत से आया एक रहस्यमयी गुरु वहां छा गया। उसका नाम था रजनीश, जिन्हें लोग ओशो के नाम से जानते हैं। चारों ओर बस उनकी ही चर्चा होने लगी। चारों तरफ से विदेशी अनुयायी उमड़ने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने ओरेगन के वीराने में 64,000 एकड़ जमीन पर एक पूरा शहर बसा दिया, रजनीशपुरम। सोचिए, एक आध्यात्मिक समुदाय जिसने अपने शहर में खुद की सड़कें बनाई, अपनी पुलिस बनाई और यहां तक कि अपनी सरकार चलाने का सपना भी देखा। शहर की सड़कों पर रोल्स रॉयस की कतारें लगती थीं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 90 से भी ज्यादा कारें। गुरु के पास इतना सब कुछ है? किसी ने पूछा तो एक भक्त मुस्कुराते हुए बोला, सादगी में भी शान हो सकती है। ओशो के प्रवचनों में कुछ ऐसा जादू था कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जाने कहां से लोग खींचे चले आए। हर कोई आत्मा की शांति और नए जीवन की तलाश में आया था। लेकिन इस शांति की चादर के नीचे कुछ ऐसा पक रहा था जिसने एक दिन पूरे अमेरिका को हिला दिया। सन 1984 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। एक ऐसा जैविक हमला जो आज भी अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा घरेलू बायोटेरर माना जाता है। हजारों लोगों को बीमार कर देने वाली यह घटना दरअसल रजनीशपुरम के ही भीतर रची गई एक साजिश थी। FBI ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो उनके होश उड़ गए। ये तो खुद का राज्य चला रहे थे, एक एजेंट ने कहा। जांच जैसे जैसे गहराई, राज खुलते गए। शीला, जो ओशो की सबसे करीबी मानी जाती थी, इस साजिश की मास्टरमाइंड निकली। मैंने जो किया उस पर मुझे अफसोस नहीं, उसने कहा जब उसे गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य ढहने लगा। ओशो को देश छोड़ना पड़ा और रजनीशपुरम इतिहास बन गया। मगर उस शहर की कहानियां, वो सपने, वो भ्रम और वो हकीकत आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है एक ऐसे गुरु की जिसने पश्चिमी दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर खुद एक विवाद का केंद्र बन गया। यह कहानी है ओशो और उनके अनोखे साम्राज्य की, जिसने आज भी एक रहस्य की तरह लोगों को खींचे रखा है। वो सिर्फ धर्म या ध्यान की बातें नहीं करते थे, वो वहां बोलते थे जहां ज्यादातर लोग खामोश हो जाते हैं। राजनीति हो या सेक्स, समाज की जड़ बन चुकी परंपराएं हो या ढोंग पाखंड, ओशो हर उस मुद्दे को मंच पर लाते थे जिसे सभ्य समाज अक्सर दबा देता है।